हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। फिर मैं गेट खोलती हूँ। गेट खोलते मेरे को दिख जाते हैं चीमू जी। चीमू जी मेरे को देख के बोलते हैं म्याऊं। फिर मैं चल देती नीचे फटाफट, और चीमू मेरे आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे। मतलब कभी कभी ये सुबह भी आ जाते हैं, कभी दिन में भी आ जाते हैं, कभी दिन में भी नहीं आते हैं। फिर मैं किचन का गेट खोलती हूँ क्योंकि मेरे को चढ़ानी है चाय। तो किचन का गेट खोलते सबसे पहले चीमू जी एंटर करते हैं, मतलब मैं बाद में करती हूँ, चीमू जी पहले कर लेते हैं। फिर मैं मंदिर में धूप लगाती हूँ, और मंदिर में धूप लगा कर ही मैं हर चीज़ मतलब किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ। तो धूप लगाने के बाद में फिर मैंने पतीला और लोटा दोनों चीज़ें ले ली है। पतीले में मैं चढ़ा दूँगी चाय, और लोटे से मैं कोले सिला देंगे। चीमू जी यहीं पे चक्कर काट रहे हैं, कभी इस साइड जा रहे हैं, कभी उस साइड जा रहे हैं, मतलब वो अभी यहीं पर ही है। और फिर मैं कभी इस साइड चला जाता है, कभी उस साइड में चला जाता है। और मैंने चाय को चढ़ा दिया है, और चाय के अंदर चीनी को सबसे लास्ट में ऐड करूँगी। और मतलब चीनी को लास्ट में ऐड करती हूँ, मतलब दूध वगैरह भी मतलब लास्ट में ही होता है, लेकिन हाँ चीनी को सबसे लास्ट, मतलब दूध वगैरह पकने के बाद में, क्योंकि मैं निकालती हूँ फीकी चाय मेरे हस्बैंड जी की, मतलब पूरी कंप्लीट बनने के बाद में। फिर उसके बाद में फिर मैं चीनी डालती हूँ। और इस साइड आती हूँ तो देखिए फिर पानी आ चुका है, और चीमू जी भी मेरे पीछे पीछे आ गए, देखिए मोटर के पास में घुस गया है। और फिर मैं लाइट को भी ऑन कर देती हूँ, और फिर मैं खोल लेती हूँ मेन गेट को, क्योंकि मेरे को सिलाने हैं कोले। और चीमू जी मतलब गेट से बाहर चला गया है, मतलब वो नीचे से गेट के नीचे से निकल जाता है, अंदर भी हो जाता है बाहर भी हो जाता है, मतलब डॉगी वगैरह उसके पीछे पड़ते हैं तो वो अंदर भी आ जाता है बाहर भी आ जाता है। मतलब छोटा था तब भी यहीं से एंटर करता था, और अब बड़ा हो गया तो भी मतलब इस साइड से एंटर करता है, मतलब नीचे से भी कर लेता है ऊपर से भी कर लेता है, लेकिन गेट बंद है तो नीचे से कर लेता है, गेट खुला होता है तो ऊपर से भी कर लेता है। और मैंने कोले सिला दिए हैं, कोले में सुबह और शाम दोनों टाइम, और एक ही प्रोसेस से सिलाती हूँ। बस टाइम का ये होता है कि मतलब एक टाइम पे दिन छिपने वाला तो एक टाइम पे दिन उगने वाला होता है। और ये देखिए चीमू जी चढ़ गए पेड़ के ऊपर, और मेरे को देखते ही आ जाते हैं नीचे। फिर मैं आ जाती हूँ चाय को लेकर ऊपर, क्योंकि मैंने सबको दे दी चाय, और मैं पीऊँगी चाय, लेकिन मेरी चाय को मैंने पिलर के ऊपर रख दिया है। सबसे पहले मैं चीमू को रोटी दे देती हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे म्याऊं म्याऊं कर रहा है कि मेरे को रोटी दे दो, क्योंकि उसको लग गई है भूख, मतलब ज़्यादा नहीं खाता, वो एक ही बाइट ही खाता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको आधी रोटी दे दी कि वो खा लेगा, लेकिन वो नहीं खाता, क्योंकि वो खाता ही एक बाइट है। मतलब एक आदमी की एक बाइट होती है, सिर्फ इतना मुश्किल से इतना खाता, मतलब ज़्यादा नहीं खाता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको आधी रोटी दे दी कि वो खा लेगा, लेकिन वो बाकी छोड़कर चला जाता है। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे। इस टाइम के ऊपर मतलब पानी जा चुका है, मतलब आज तो पीने का पानी भी नहीं भर पाई, क्योंकि उससे पहले पानी चला गया। पानी आज थोड़ी सी देर आया, ज़्यादा देर नहीं आया। हो सकता है कि मैं लेट आई, पानी पहले आ गया हो, लेकिन ये है कि मैं आई उस टाइम के ऊपर पानी आ चुका था। तो हो सकता है मतलब पानी पहले आ गया हो और टाइम के ऊपर ख़त्म हो गया हो, लेकिन मतलब मैं आज पीने का पानी नहीं भर पाई, क्योंकि मैं अपने टाइम के ऊपर आती हूँ तो उस टाइम के ऊपर पानी आया हुआ होता है, और फिर मैं मोटर को ऑन कर देती हूँ। लेकिन ये क्या है कि मतलब पानी पहले जा चुका है, हाँ, तो मैं पीने का पानी नहीं भर पाई हूँ। और उसके बाद में फिर मैं आग जलाने का काम कर देती हूँ, और मेन गेट के आगे झाड़ू लगा देती हूँ। तब तक मैं आ जाती हूँ, मतलब मेरा पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ अंदर का पूरा कंप्लीट, मतलब मेन गेट के आगे लगा दिया, अंदर पूरी जगह लगा दिया, तब तक हो जाता है मेरा पानी गर्म। और फिर फटाफट मैं मेरा पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मतलब अभी भी हम थोड़े बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, मतलब ज़्यादा गर्म पानी से नहीं। और ये देखा अब टाइम हो गया है दोबारा की चाय का, और फिर मैंने चाय को चढ़ा दिया है, और दूसरे गैस के ऊपर चढ़ी हुई है दाल, जो कि थोड़ी सी निकल चुकी है क्योंकि नॉर्मली बात है कि मतलब ज़्यादा पानी डालने के बाद में निकल जाती है, मतलब मीडियम गैस का रखा फिर भी निकल जाती है। और फिर ये देखिए मैं मतलब चाय बनती है तब तक क्या है, मतलब जितने भी रात के बर्तन होते हैं वो इस टाइम के ऊपर जचाए हैं, और मतलब तब तक क्या है दाल भी सीटी दे देगी, दाल नहीं कुकर सीटी दे देगा, क्योंकि उसमें दाल पक रही है। फिर मैंने के मतलब जो ड्राइंग रूम है उसकी मैं डस्टिंग वगैरह करने लग जाती हूँ, कि मतलब ये काम कर देती है तब तक मेरी चाय बन जाएगी, मतलब इतना काम करती हूँ, मतलब बर्तन जचाती हूँ और मतलब उस कमरे की सफाई कर देती हूँ, तब तक मेरी चाय बन जाती है, और मेरी दाल भी बन जाती है। और फिर मैं बाबा जी के लिए पानी लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि बाबा जी गर्म पानी से नहाते हैं, मैं भी गर्म पानी से नहाती हूँ। जब मैं ठंडे से नहाऊंगी तो बाबा जी भी ठंडे पानी से नहा। देखिए मेरे बाबा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, जय बाबा जी, मतलब मेरे को मेरे बाबा जी बहुत प्यारे लगने लग गए, बहुत ही ज़्यादा। बस ये है कि हमेशा मेरे साथ में रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और ये देखिए फिर मैं मेरे बाबा जी की पूजा करने लग जाती हूँ, मतलब इसके अंदर है मेरे इष्ट देवता, मतलब शिवलिंग को स्थापित कर रखा है, और ये है केले का पेड़, बृहस्पतिवार के दिन में इसी केले की पूजा करती हूँ।
और ये मैं मेरी बुआ के घर से लेकर आई थी, मतलब कई साल पहले लेकर आई थी। आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन मतलब इसकी ग्रोथ गमले के कारण सिर्फ इतनी ही होती है। और एक बार तो बिल्कुल नष्ट होने के ऊपर आ गया था, सिर्फ एक मतलब क्या कहते हैं जड़ जड़ रह गई थी, लेकिन भगवान की दया से दोबारा फूट गया और अब तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो चुके हैं। और सूर्य देवता बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। मैंने चेष्टा बाबू ने दे दिया था सूर्य देवता को जल, चाय दे दी है बाबा जी को पहली बार की, और हमने पी ली दोबारा की चाय। और फिर मैंने मशीन के अंदर डाल दिए हैं कपड़े, क्योंकि मेरे को मशीन में कपड़े धोने हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। 2 भर के कपड़े मैं लेकर आ चुकी हूँ, मतलब 2 भर के कपड़े धोकर मैं ऊपर लेकर आ गई हूँ और इसको तार के ऊपर फैला दिया है। और फिर देखिए फटाफट मैं ऊपर झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। नीचे मैंने कंप्लीट लगा दिया है, दिखा देती हूँ आपको। देखिए नीचे पूरी कंप्लीट कर दी है, ऊपर मैंने झाड़ू लगा दिया। पोछा भी मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं दिखा देती हूँ नीचे की, क्योंकि मेरी मशीन घूम चुकी, मतलब बोल चुकी है। और इतने सारे नीचे धोए हैं और मेरी मशीन बोल चुकी थी। फिर मशीन में से कपड़े निकाल दिए, देखिए रहे सारे के सारे। और फिर मेरी मशीन को भी मैंने धो दिया, क्योंकि मशीन के काम हो गया ख़त्म। देखिए अब मैं दिखाती हूँ। देख कंस्ट्रक्शन के काम के लिए शायद शुरुआत फिर होगी, ईंट वगैरह नहीं आ गई है। देखिए मेरी मशीन को मैंने धो दिया। मतलब जब भी यूज करती हूँ धोकर रख देती हूँ, क्योंकि मैं यूज डेली नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ तो उसको साफ़ करके रख देती हूँ, ढक कर, मतलब साफ़ कर कर ढक कर रख देती हूँ। और फिर ये देखिए इतने सारे कपड़े थे लास्ट भर के, मतलब चादर वगैरह मेरा। उसके बाद में मैं और चेष्टा बाबू जाते हैं सो। ये है मेरी शाम की चाय, जो बाबा जी को दे दी थी रोटी के साथ में, क्योंकि मैंने खाई थी रोटी। मेरा बाबू जी अब भी सो रहा है और अब भी सो रहा है, जब मैं चादर वगैरह बिछा रही हूँ, क्योंकि चादर वगैरह सूख चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं बाबा जी का बिस्तर ठीक कर देती हूँ, लेकिन मैं चारपाई के ऊपर नहीं चढ़ सकती, क्योंकि चारपाई के ऊपर चेष्टा बाबू सो रही थी। मैं चारपाई थोड़ी सी भी हिल गई तो चेष्टा बाबू खड़ा हो जाएगा। तो मैं बेड के ऊपर इधर से उधर होकर, मतलब बाबा जी का जो हमारा टेबल है उसको पूरे को सेट करती हूँ। क्योंकि यदि वहाँ पर यदि मैं मतलब चेष्टा बाबू नहीं सोया हुआ तो चारपाई को साइड खिसका देती है, चारपाई के ऊपर बैठ कर देती। लेकिन चेष्टा बाबू के अब चारपाई के ऊपर ना तो मैं हिला भी नहीं सकती, क्योंकि हिलाते ही तो चेष्टा बाबू खड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे उसने चुन्नी को ओढ़ रखा है, मतलब पैरों में है कहाँ पर भी है, उसको भी मैं ठीक नहीं कर सकती। करते ही मतलब चेष्टा बाबू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी मतलब ये होगा ना तब भी थोड़ी खड़ा हो जाते हैं। तो मैं उसको नहीं छेड़ती, जैसे भी जिस पोजीशन में भी होती है उसी के अंदर छोड़ देती हूँ। लेकिन यह है कि सर्दी होती है तो उसको उठा देती हूँ, लेकिन अब सर्दी तो है नहीं, क्योंकि पंखा भी चल रहा है। तो ये है कि देखिए ये सो रहा मेरा लाडू जी, और ये है मेरा रात का खाना जो कि बाबा जी को दे दिया। और उसके बाद में मेरा लाडू जी सो जाते हैं, मेरे बाबा जी सो जाते हैं, और मेरा गुन्नू बाबू गुड नाइट करके जा चुका है। देखिए ये लिख दिया उसने, गुड नाइट, ओके बाय।